Let's watch PM Modi live from Raigad. यहां नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी है जिसने 2000 पहले के वो पुराने दिन नहीं देखे हैं। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नए नए एक्सप्रेसवे अब छत्तीसगढ़ की नई शान बन रहे हैं। पहले रायपुर से बिलासपुर पहुंचने में कई घंटे लगते थे। अब उसका समय भी घटकर आधा ही रह गया है। आज भी यहां एक नए 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया गया है। ये हाईवे छत्तीसगढ़ की झारखंड से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ की रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए भी व्यापक काम हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में वंदे भारत जैसी तेज ट्रेनें चलती है। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जैसे शहर अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड है। कभी छत्तीसगढ़ सिर्फ कच्चे माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। आज छत्तीसगढ़ एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी नई भूमिका में सामने आ रहा है। साथियों, बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। साथियों, आप मुझे भली भांति जानते हैं। आज भी जब मैं जीप से निकल रहा था, बहुत पुराने पुराने चेहरे में देख रहा था। बहुत मुझे मन को बड़ा संतोष हो रहा था। शायद ही कोई इलाका होगा जहां मेरा जाना न हुआ हो। और इसलिए आप भी मुझे भली भांति जानते हैं। साथियों, मैंने गरीबी को बड़े निकट से देखा है। मैं जानता हूं गरीब की चिंता क्या होती है, गरीब की बेबसी क्या होती है। इसलिए जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने गरीब कल्याण पर बल दिया। गरीब की दवाई, गरीब की कमाई, गरीब की पढ़ाई और गरीब को सिंचाई की सुविधा, इस पर हमारी सरकार ने बहुत फोकस किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, 25 साल पहले हमारे इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था। एक। आज छत्तीसगढ़ में
14 मेडिकल कॉलेज है। इसीलिए मुख्यमंत्री विश्व हमारे रायपुर में एम्स है। मुझे याद है देश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का अभियान भी छत्तीसगढ़ से ही शुरू हुआ था। आज छत्तीसगढ़ में करीब 5,500 का हौसला खो बैठता है। इसलिए हमारी सरकार ने हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प लिया है। बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। अब हम 3 करोड़ और नए घर बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आज के दिन भी एक साथ छत्तीसगढ़ में 3.5 लाख से अधिक 3.5 लाख से अधिक परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। करीब 3 लाख परिवारों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त भी जारी की गई है। साथियों, ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार गरीबों को घर देने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 1 साल में ही गरीबों के 7 लाख पक्के घर हमारे छत्तीसगढ़ में बने हैं। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर घर में एक परिवार का सपना है, एक परिवार की अपार खुशियां समाई है। मैं सभी लाभार्थी परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ के लोगों का जीवन आसान बने, आपके जीवन से मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकी है। जहां बिजली नहीं आती थी, वहां आज जमाना बदल गया। आज तो वहां इंटरनेट तक भी पहुंच चुका है। कभी सामान्य परिवार के लिए गैस का सिलेंडर, एलपीजी गैस कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था। एक आध घर में जब गैस सिलेंडर आता था, लोग दूर से देखते थे, ये तो अमीर का घर होगा, उसके घर आ रहा है, मेरे घर कब आएगा। मेरे लिए मेरा हर परिवार गरीबी से लड़ाई लड़ने वाला परिवार है, और इसलिए उज्ज्वला गैस का सिलेंडर उसके घर पहुंचाया। आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों तक भी गैस कनेक्शन पहुंच चुका है। अब तो हमारा प्रयास सिलेंडर के साथ ही, जैसे रसोई घर में पाइप से पानी आता है ना, वैसा पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का भी हमारा संकल्प है। आज ही नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। मैं इस परियोजना के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में देश की एक बड़ी आदिवासी आबादी रहती है। ये वो आदिवासी समाज है जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की विरासत और भारत के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आदिवासी समाज का योगदान पूरा देश जाने,
पूरी दुनिया जाने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रह बनाना हो, संग्रहालय बनाना हो, या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करना हो, हमारी कोशिश यही है कि आदिवासी समाज के योगदान का हमेशा गौरवगान होता रहे। साथियों, आज इसी कड़ी में हमने एक और कदम उठाया है। आज देश को शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय आज देश को मिला है। इसमें आजादी से पहले के 150 से अधिक वर्षों का आदिवासी समाज के संघर्ष का इतिहास दर्शाया गया है। हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, उसकी हर बारीकी यहां दिखती है। मुझे पूरा विश्वास है ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, हमारी सरकार एक तरफ आदिवासी विरासत को संरक्षण दे रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों के विकास और कल्याण पर भी जोर दे रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान देश के हजारों आदिवासी गांव में विकास की नई रोशनी पहुंचा रहा है। ये करीब 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। 80,000 करोड़ आजाद भारत में इस स्केल पर आदिवासी इलाकों में काम कभी नहीं हुआ। ऐसे ही सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए भी पहली बार कोई राष्ट्रीय योजना बनी है। पीएम जन मन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों की हजारों बस्तियों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, आदिवासी समाज पीढ़ियों से वन उपज इकट्ठा करता है। ये हमारी सरकार है जिसने वन धन केंद्रों के रूप में वन उपज से अधिक कमाई के लिए अवसर बनाए, तेंदुपत्ता की खरीदी के बेहतर इंतजाम किए। आज छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी पहले से कहीं अधिक पैसा मिल रहा है। साथियों, मुझे आज इस बात की भी बहुत खुशी है कि आज हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद, माओवादी आतंकी बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। नक्सलवाद की वजह से आपने 50-55 साल तक जो कुछ झेला वो पीड़ादायक है। आज जो लोग संविधान की किताब का दिखावा करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आपके साथ दशकों तक अन्याय किया है। साथियों, माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे, बच्चों को स्कूल नहीं मिले, बीमारों को अस्पताल नहीं मिले, और जो जहां थे बम से उड़ा दिया जाता था, डॉक्टरों को, टीचरों को मार दिया जाता था।
और दशकों तक देश पर शासन करने वाले आप लोगों को अपने हाल पर छोड़कर वे लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर अपने जीवन का आनंद लेते रहे। साथियों, मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। साथियों, यहां छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौट आए हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुतों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम हुआ करता था। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। साथियों, माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां हालात बदल गए हैं। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबूजमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। और पुवर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। वहां बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, जब नक्सलवाद जैसी चुनौती के साथ हम पिछले 25 वर्षों में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद हमारी गति और कितनी तेज हो जाएगी। साथियों, छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है।
हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के नौजवानों को कहूंगा कि ये समय, मेरे नौजवान साथियों, ये समय आपका है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी की गारंटी है। आपके हर कदम, हर संकल्प के साथ मोदी खड़ा है। हम मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर छत्तीसगढ़ के हर भाई बहन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये अभिनंदन के पल हैं, आभार के पल हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनका एक एक शब्द हम सब के लिए प्रेरणा है और उस प्रेरणा स्रोत से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। आइए हम सब मिलकर, छत्तीसगढ़ वासी मिलकर आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मां कौशल्या की पावन धरा छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह और आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। प्रदेश विकसित हो, देश विकसित हो, यही छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ वासियों की प्रार्थना। सीधा प्रसारण देख रहे घर की चाबी, छत्तीसगढ़ के खुशियों की चाबी का प्रतिरूप भेंट करेंगे। और इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जिला बलरामपुर के गांव गोविंदपुर निवासी श्री कृष्णा पहाड़ी कोरबा को। कृष्णा जी का संबंध पीवीटी से है। आंखों से वे पूर्णतः दिव्यांग हैं, यानी देख नहीं सकते। पीएम जनमन के अंतर्गत इन्हें आवास का लाभ मिल रहा है। आपकी करतल ध्वनि के साथ इन्हें बधाई। अगली हितग्राही हैं जिला दंतेवाड़ा के गांव कमलूर की निवासी श्रीमती सुनीता, जिन्हें विशेष परियोजना आत्मसमर्पित नक्सली तथा नक्सल पीड़ित परिवार के अंतर्गत पक्का आवास मिला है।